और आज का शो सिर्फ बैंक की रिकवरी पर नहीं है, बल्कि उस डर, उस मानसिक दबाव और उस तनाव पर है जिसका सामना लाखों लोग हर दिन करते हैं। एक ईएमआई मिस हुई नहीं कि फोन की घंटियां शुरू, सुबह सुबह कॉल, देर रात तक मैसेज, रिश्तेदारों तक पहुंच, ऑफिस में दबाव और कई बार तो ऐसी भाषा और व्यवहार जिसने लोगों को मानसिक रूप से तोड़ दिया। लेकिन अब तस्वीर बदल सकती है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने लोन रिकवरी को लेकर एक नया ड्राफ्ट नियम या गाइडलाइंस जारी किए हैं। और इन नियमों का साफ संदेश है, रिकवरी होगी लेकिन इंसानियत और मर्यादा के साथ। अब रिकवरी एजेंट किसी भी वक्त फोन नहीं कर पाएंगे। सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे के बीच ही कॉल की इजाज़त होगी। धमकी, गाली गलौज, डराने वाले रवैया अब नहीं चलेगा। रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों को परेशान करने पर रोक लगेगी। बीमारी, शादी या शोक जैसे संवेदनशील मौक़ों पर रिकवरी कॉल और विजिट नहीं की जा सकेगी। इतना ही नहीं, अगर ग्राहक शिकायत करता है तो रिकवरी प्रक्रिया को रोकना भी पड़ेगा। बैंकों और एनबीएफसीज को अपनी रिकवरी एजेंट्स की ट्रेनिंग करनी होगी, उनकी मॉनिटरिंग करनी होगी और जवाबदेही भी तय करनी होगी। तो सवाल यह है कि क्या आरबीआई के ये नए नियम आम लोगों को राहत देंगे? क्या रिकवरी एजेंट्स की मनमानी अब सच में रुकेगी? क्या डिजिटल लोन ऐप्स पर भी लगाम लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बैंकिंग सिस्टम अब वसूली से ज़्यादा संवेदनशीलता पर जोर देगा? तो इन्हीं बड़े सवालों पर आज हम करेंगे बड़ी चर्चा, और इसके लिए हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं शरद कोहली साहब, फाउंडर केसीसी ग्रुप, जाने माने टैक्स गुरु और अर्थव्यवस्था के कई बड़े मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं शरद जी। लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे इस पर्टिकुलर समस्या, कह लीजिए, जो एक प्रॉब्लम है उसको कह लीजिए। तो शरद जी, आरबीआई ने अभी ये ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। क्या उम्मीद की जाए कि ये ड्राफ्ट नियम जैसे अभी दिख रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छे भी लगे पढ़ने में, हूबहू लागू होंगे या लागू होते होते इनमें बड़ा बदलाव हो जाएगा? नमस्कार विपिन, आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी व्यूअर्स को मेरा अभिवादन। पहले तो देखिए, ड्राफ्ट नियम जब भी आते हैं, पहली बात तो वो ड्राफ्ट इसीलिए पब्लिक डोमेन में लाया जाता है कि उस पे अगर लोगों को कोई आपत्ति है, किसी को कमेंट है, क्योंकि इसमें स्टेक होल्डर्स दोनों तरफ से हैं। इसमें स्टेक होल्डर्स लेंडर्स की तरफ से भी हैं और स्टेक होल्डर्स बोरोवर्स की तरफ से भी हैं। तो इसलिए इसलिए पब्लिक डोमेन में लाए जाते हैं कि अगर किसी को एतराज है, आपको लग रहा है कुछ ज्यादा हो गया या एक तरफा है, तो उसको बैलेंस आउट किया जाए। अभी जो ड्राफ्ट आया है वो मुझे थोड़ा सा लेंडर्स के अगेंस्ट पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। और जिस तरीके से पिछले दिनों में, पिछले कुछ सालों में मामले दिखाई दिए हैं, सुसाइड के केसेस आए हैं, मेंटल हैरेसमेंट के केसेस आए हैं, 5-5 हजार रुपए लोन के पीछे सारा रिकवरी होने के बाद भी फोन आते रहे, लोन से ज्यादा ब्याज के रिकवरी के फोन आते रहे, लोन बराबर करने के बाद भी हैरेसमेंट चलता रहा। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, सुसाइड भी हैं। मैं यहाँ उन केसेस में नहीं जाना चाहता क्योंकि वो दर्जनों के हिसाब से हैं। ये सच है कि लेंडर्स ने बहुत गुंडागर्दी कई दफे उनको उनको दिखाई दी, और लेंडर्स को कि उन्होंने बहुत कोअर्सिव तरीके से रिकवरी करी। भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल भी बिजनेस लाइक नहीं था, बहुत ही घटिया तरीके से। और ऐसे भी किस्से सामने आए कि कार लोन एक किस्से में था, घर पे आ गए गुंडे टाइप लोग, आ गए, उन्होंने गाड़ी की चाबी उठा ली, गाड़ी को वहां से ड्राइव करके ले गए। तो इसको देखते हुए मुझे लग रहा है आरबीआई के पास लगातार शिकायतें आ रही थी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर से, डायरेक्ट भी आ रही थी, इनडायरेक्ट भी आ रही थी। तो फाइनली ये ड्राफ्ट नियम आए हैं। मुझे लगता है कि ये एज इट इज मेरे हिसाब से तो एक्सेप्ट होने चाहिए, पर एक थोड़ा सा विपिन, मैं लेंडर्स की साइड नहीं ले रहा हूं यहाँ पर मुझे लग रहा है थोड़ा सा बैलेंस बनाया जाएगा जब ये फाइनली पास होंगे, क्योंकि लेंडर्स इस पे एतराज कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये नियम एक साथ आ जाते हैं सारे के सारे, तो लेंडर्स को ये लगने लगेगा, फिर तो लोग फायदा उठा सकते हैं नियमों की आड़ में कि भाई अब तो हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा बैलेंस बनाया जाएगा। पर फिलहाल जी हाँ, बिल्कुल, एज दे से स्टेक्स आर टिल्टेड टुवर्ड्स बोरोवर्स, क्योंकि बोरोवर्स जिस तरीके से बहुत सालों से परेशान थे, और ठीक भी था क्योंकि लेंडर्स ने जो तरीके अपनाए विपिन रिकवरी करने के, उन तरीकों से एतराज था, रिकवरी से एतराज नहीं था। देखिए, आपने लोन लिया है तो आपने वापस करना है। कोई व्यक्ति ये कहता है कि मैं लोन लेके बैठ जाऊं और मेरे से वापस ना लिया जाए, वो भी गलत है। परंतु जिस तरीके से वो वापस लिया जा रहा था, वो तरीके गलत थे, इसीलिए ड्राफ्ट रूल्स हमें देखने को मिले हैं। और जैसे चर्चा चलेगी, मैं इनमें से कुछ एक जो ड्राफ्ट रूल्स में आए हैं नियम, उन पे चर्चा करना चाहूंगा विपिन। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, इसमें जो सबसे पहला और जो बहुत पुरातन शिकायत भी है, मतलब देखिए, हमने ओवर द ईयर्स
पिछले 20-25 सालों में जैसे जैसे ये लोन का कल्चर बढ़ा है, तो पहले तो हमारे जो शेड्यूल्ड बैंक्स थे वहीं तक था, लेकिन अब तो बहुत सारे एनबीएफसीज आ गए हैं, बहुत सारे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जो कि लोन देते हैं, वो जो कि बैंक से अलग है। तो ये लोन की जो माया है काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है, और डेफिनेटली जब इतने बड़े पैमाने पर लोन बटेंगे, 2-2, 5-5 हज़ार वाले लोन भी आने लग गए हैं, आपकी सैलरी में पैसे कम पड़ रहे हैं तो आपको जितना कम पड़ रहा है वैसे लोन मिलने लग गए हैं, तो लोन की वैरायटी भी बड़ी बदल गई है। तो डेफिनेटली अब शायद बड़े बैंक्स फिर भी थोड़ा ख्याल रखते हो, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे जैसे ये दायरा बहुत छोटे छोटी कंपनीज के हाथ में पहुंचता जा रहा है, तो ये बात थोड़ी लाजमी भी लगती है कि जो लोन वसूली के तरीके जो हम फिल्मों में देखते थे कि वो गुंडे आ जाते हैं और गलत तरीके से लोन की वसूली करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, पहले भी ऐसे केसेस होते थे, पर मुझे एक ऑब्वियस ऐसा लगता है कि अब ये बहुत बढ़ गए होंगे। तो ऐसे में क्या ये कहना सही है कि इतने ही कड़क नियम आपको लाने पड़ेंगे, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि नियम तो बहुत बनते हैं हमारे देश में, लेकिन उनके इम्प्लीमेंटेशन होते होते वो आधे भी नहीं रह जाते। जी हाँ, नियम बिल्कुल होने चाहिए, क्योंकि देखिए होता क्या है, मान लीजिए 100 बोरोवर्स हैं, तो उसमें से 4-5 बोरोवर्स, विपिन, ये स्वीकार हमें करना पड़ेगा, ऐसे भी होते हैं जिनके मन में शरारत आ जाती है वापस करते समय, बिल्कुल, ये भी बात सही है, वापस नहीं करना। ये बात तो स्वीकार करनी पड़ेगी, ये स्वीकार करना पड़ेगा हमको। बाकी उसके पीछे आप उन 95 लोगों को परेशान करें और सबके लिए आप एक ही, इंग्लिश में बोलते हैं, यू पेंट देम विद द सेम ब्रश, कि आप सारे बोरोवर्स को एक ही ब्रश से देखें, एक ही नजरिए से देखें, वो गलत लगता है। और जब से ये परंपरा ज्यादा बनी है विपिन, जब से ये, आपने बिल्कुल ठीक कहा, लेंडिंग एप्स आए हैं और जितना आसान हो गया है लोन लेना, मुझे लग रहा है कुछ हद तक लेंडर्स की जो ड्यू डिलिजेंस होती है, जो केवाईसी होती है, वो उस दर तक उनको विश्वास होता है कि हम रिकवर तो कर ही लेंगे, लेने वाला कोई भी हो। तो ये धारणा गलत है। जिस प्रकार से बड़े बैंक्स का आपने नाम लिया, जिस प्रकार से बड़े बैंक्स को के यहाँ लोन लेना उतना आसान नहीं होता। उतना आसान का मेरा मतलब है कि मैं यहाँ कोई बैंक्स के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मेरा मतलब यह है कि आपको जो ड्यू डिलिजेंस होती है, उसका बैकग्राउंड लेना, उसकी सिविल रेटिंग लेना, उसके पास लोन लेने के, वापस करने के पैसे आएंगे कि नहीं आएंगे, किस मॉडल पे वो लोन ले रहा है, पर्सनल लोन ले रहा है तो उसकी स्टैंडिंग क्या है, कोई नौकरी है, कोई आमदनी का जरिया है, कितनी कैश फ्लो है। तो ये सब बेसिक चीजें मुझे लगता है जो पारंपरिक रूप से बैंक्स पूछते थे, ट्रेडिशनल रूप से, वो सही थी। जब से ये सब पूछना, जो क्लीन अनसिक्योर्ड लोन होते हैं, आपने ठीक कहा, 5,000, 2,000, 10,000, 20,000 का लोन है जिसमें कुछ नहीं देखा जाता, आप अपना आधार दे दीजिए, आधार अपलोड कीजिए, अपना एड्रेस प्रूफ डालिए और बस लोन आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। तो मुझे लगता है यहाँ लेंडर्स की भी गलती भी है, क्योंकि आप अगर बिना सोचे समझे लोन बांटेंगे तो उसमें से कुछ सम बैड फिश जिसको बोलते हैं, कुछ बैड फिश उसमें निकलेंगे। कुछ लोग कहते हैं, फोन आया किसी के पास लेंडर का कि भाई आपको ये लोन लेना है, अभी किसी का फोन आया, मुझे कोई बता रहा था, उसने कहा लोन लेना है, उसने कहा हाँ लूंगा पर वापस नहीं करूंगा, आपने देना है तो दे दीजिए। तो ये जो पुश करके लोन देना है, पहले तो ये गलत है। लोन एक ऐसी चीज है जिसकी जरूरत होगी वो स्वयं आप तक आएगा, पर आप अगर लोन को बांटेंगे इस तरीके से तो उसमें लाजमी बात है कुछ लोग ऐसे आ जाएंगे जिनको शायद लोन नहीं चाहिए था या लोन डिजर्व नहीं करते थे, और फिर आप वापस लेने के लिए आप गलत तरीके इस्तेमाल करेंगे।